हम यहाँ इस वक्त खड़े हैं उत्तरकाशी में, जहां 41 श्रमिक जो है लेबर वो अटके हुए हैं एक टनल में। जो टनल बन रहा था उसके अंदर फंसे हुए हैं। आज 17 दिन है। तो हम बात करेंगे कुछ लोगों से, जो लोग रियल हीरो है, जो लोगों के कारण अटका हुआ काम फिर से शुरू हुआ और फिर आशाएं दिख रहा है कि जो जो श्रमिक है, जो लेबर है, उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा कुछ ही घंटों में। आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से, जो लोग एक्सपर्ट है, जो लेजर कटिंग हुआ है। प्रधानमंत्री के दफ्तर से फोन मिलने के बाद तुरंत ग्रीन कॉरिडोर करके उन लोगों को लाया गया है। आइए हम बात करते हैं पहले उन शख्स से जो सुरंग के अंदर जाके, टनल के अंदर जाके कटिंग किया है, जो अटका हुआ अमेरिकन मशीन ऑगर को। आइए पहले उनसे बात करते हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जब आप कटिंग कर रहे थे, और वो मुश्किल का वक्त हम थोड़ा जब समझना चाहेंगे। सर एक्चुअली वो थोड़ा हार्ड काम ही था। पहले कभी किया नहीं ऐसे अंदर जाके कटिंग करना। मशीन तो पहले जा नहीं रहा था, फिर हमने मशीन को अलग अलग पार्ट में एक ट्रॉली में फिटिंग कर दिया। फिर वो ट्रॉली पाइप के अंदर डाल दिया। पहले तो ट्रायल लिया बाहर होता है कि नहीं होता। फिर वो सक्सेसफुली हमारा हो गया कटिंग। फिर वो ट्रॉली के अंदर लेके गया। फिर वो लगभग 20 to 25 मीटर अंदर जाने के बाद वो जो ब्लेड फंसा हुआ था उसको अलग अलग पार्ट में कट करके फिर वो बाहर भेज दिया। तो आपको आप जब काम कर रहे थे तब काम करना कितना मुश्किल था? सर एक्चुअली वो बहुत ही हार्ड था, बिकॉज कटिंग करने के बाद वो फ्यूम निकलता है, जो धुआं वगैरह निकलता है, वह ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं मिल रहा था। तो वो एक साथ पूरा कटिंग तो पॉसिबल नहीं था, थोड़ा थोड़ा कट करके फिर थोड़ा रुक के फिर वापस कट करना पड़ रहा था। आप जब काम कर रहे थे तभी कभी आपको लगा कि ये काम हमसे नहीं होगा, या तो मुश्किल है या तो जान चली जाएगी हमारी, ऐसी ऐसी नौबत आई थी क्या? सर एक्चुअली मुश्किल काम ही था, बिकॉज अंदर जाके काम करना ये इतना आसान नहीं था। लेकिन वो 41 जो लोग फंसे हुए उनको निकालना था बाहर। तो हमने वहाँ के 4-5 बंदों को अच्छा सा ट्रेनिंग दे दिया, फिर उनको भी सिखाया, फिर वो भी साथ में कर रहे थे। 2.5 फुट जो पाइप है, जिसको रेस्क्यू पाइप बोला जा रहा है, उस पाइप के अंदर से जाके लेजर कटिंग के जरिए वो ऑगर मशीन को बाहर ले आना कितना मुश्किल होगा काम, अभी समझना थोड़ा जो काम किए होंगे उनसे ही पूछेंगे। सर, पहले आप लोग कैसे सोचा कि ये काम हमसे हो जाएगा, क्योंकि ये पहाड़ के अंदर था काम था जो सामान? यस सर, हमें पूरा डाटा मिल गया था कि जो 800 एम डाई का पाइप है उसके अंदर जो ऑगर का वो ड्रिल है वो फंसा है। उसको कटने के लिए हमारा मशीन वहाँ तक, जहाँ 40 मीटर तक है, वहाँ अंदर तक लेके जाना वो बड़ा टफ का काम था। तो हमने वहाँ जाके हमारा मशीन पूरा डिसमेंटल किया। डिसमेंटल करने के बाद लॉजिक लगा कि हमारा जो कटिंग का गन है वो वहाँ तक कैसे ऑपरेटर लेके जा सकता है। तो उसके हिसाब से सब अरेंजमेंट कर दिया ट्रॉली में, वहाँ डाल के उधर लेके गए। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो जो वहाँ के लोग हैं उनको ये लेज़र कटिंग का ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था। तो उनको ट्रेनिंग दिया। उनको ट्रेनिंग देने के बाद उनको सिखाया। वो काफ़ी दूर पाइप है जहाँ अटका हुआ है, 30 मीटर जाने के बाद एक आधा घंटा लगता है। आधा घंटे जाने के बाद वो 5-10 मिनट काम होता है। काम होने के बाद वो जो फ्यूम वगैरह आता है, ऑक्सीजन कम होता है, तो उस वजह से वो साइकिल टाइम बढ़ रहा है। तो उसके वजह से वो थोड़ा टाइम ज़्यादा जा रहा है। हम समझेंगे लेजर कटिंग आखिर होता क्या है। हम समझेंगे सर, लेजर कटिंग आखिर क्या होता है और आप लोगों का एक्सपीरियंस किस हद तक है? लेज़र कटिंग मतलब एक लाइट होता है, जो एक कोहेरेंट लाइट होता है, जो कि यूनिफॉर्म जाता है और उसको बाद में उसको फोकस किया जाता है, ताकि उसकी इंटेंसिटी जो है, उसकी इंटेंसिटी एक पॉइंट तक इतनी ज़्यादा होती है ताकि वो उसको पावर मिल सके और वो कट कर सके। उसको सपोर्टिंग में एक कटिंग करने के लिए ऑक्सीजन भी लगता है ताकि वो फास्ट कट हो सके। लेज़र इज अ लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन, इसका लेजर का लॉन्ग फॉर्म है, बट इट इज ओरिजिनली अ लाइट वो इज कोहेरेंट लाइट। तो ऐसे ही लेजर कटिंग जो कट किए हैं ऑगर मशीन, अगर वो ना होता, अगर ऑगर मशीन को निकाला ना जाता, तो हम आज जिस स्थिति में हैं, जो अटके हुए हैं, जो रुके हुए हैं लेबर्स, उनको निकालने का जो चांसेस अभी बढ़ रहा है, वो आखिर हो पाता? आइए पूछते हैं, अगर लेजर मशीन यहाँ नहीं आता, अगर ये कटिंग नहीं होता जो आप लोगों ने किए हैं, तो 116 घंटा से वो काम बंद था, क्या वो काम चल पाता? काम होता, लेकिन उसमें बहुत डिले होता। अभी जो कन्वेंशनल कटिंग्स हैं
जैसे प्लाज्मा वगैरह, उससे क्या हो रहा था, मेटल बहुत हीट हो रहा था, उससे ज़्यादा मटेरियल निकालने में भी इशू हो रही थी और हीटिंग होके वहाँ पे ही वेल्ड हो रहा था, तो पार्ट निकालने में ही बहुत टाइम लग रहा था। लेज़र की वजह से क्या हुआ कि वो काम बहुत जल्दी हो पाया, ठीक है। और उसकी वजह से जो अभी हमें रिजल्ट मिला है कि अभी वो पूरा का पूरा टूल बाहर आ चुका है और अभी मैनुअल ड्रिलिंग चालू है, तो वो जो टाइम था वो बहुत कम हो पाया और अभी हम उस स्टेज पे हैं कि 5 मीटर के अराउंड स्पेस बचा है एंड विद इन 1 डेज आई फील कि वो वर्कर्स बाहर आ जाएंगे। जी, यही बात है कि एक दिन के अंदर सारे लेबर्स जो अटके हुए हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो ये जो नौबत आया अभी, ये चांसेस कब कैसे संभव हुआ? लेजर कटिंग अगर नहीं होता, कहां से फोन आया, कैसे लाया गया, ये पूछेंगे। सर, आप लोग कहां से हैं? मैंने जाना कि आप 2 टीम हैं, कहां से कैसे आप लोगों के पास खबर पहुंचा और आए और काम कैसे हुआ? सर, मेरी कंपनी सुरेश इंदू लेजर्स प्राइवेट लिमिटेड पुणे से है और मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ वर्धमान शाह। 25 तारीख को 10 बजे पीएमओ ऑफिस से फ़ोन आया कि आपकी लेज़र मशीन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे टनल के यहाँ काम के लिए, तो आप तुरंत निकलिए। और इस तहत हम लोग, हमारी टीम इमीडिएटली एक्शन में लेके हम यहाँ पे 26 की सुबह पहुँच गए और हमारे काम पे लग गए। 26 तारीख तक काम बंद था और लग रहा था कि कब होगा। कोई बोल रहा था 1 महीना, कोई बोल रहा था 2 महीना लग जाएगा, लेकिन आज जो सामने आया कि कुछ ही घंटों में बाहर निकाला जा सकता है जो लेबर अटके हुए हैं। दूसरी कंपनी का भी लोग आए हैं जिनको लाए गए हैं। आप लोगों का एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ आप लोगों ने काम किए हैं और टेक्नोलॉजी जो है ये कैसे काम करते हैं, और क्या लग रहा है जो काम अभी आप लोगों ने करके निकले, रियल हीरो है आप, उसके बाद जो मैनुअल ड्रिलिंग है वो कितना संभव है और कब तक निकलेगा? देखिए, मैं हूँ आईपीजी से, आईपीजी फोटोनिक्स इंडिया। मेरा नाम है सिद्धांत पॉल, मैं वहाँ पर एक लेज़र इंजीनियर हूँ। तो लेज़र जो टेक्नोलॉजी वो बहुत सालों से इंडिया में है। हम इंडस्ट्रियल में बहुत काम करते हैं, हम साइंटिफिक में बहुत काम करते हैं, जैसे डीआरडीओ चेस, यहाँ पर सब जगह लेज़र यूज़ होता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि गवर्नमेंट को जब क्लिक हुआ कि भाई इसको हम इधर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो उसके दौरान पीएमओ के वहाँ से हमको कॉल आया। जब कॉल आया तो हमने बोला हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वो एक्सपर्टीज़ है कि हम मेटल काट सकते हैं। तो उसके दौरान फिर हमने फटाफट अपना जो भी मशीन है वो यहाँ पे लेके आए, हमने उनको अप्रूवल किया, वो भी हैप्पी थे, क्योंकि टाइम जो है, टाइम बहुत मैनेज करना यहाँ पे बहुत क्रूशियल था। पुराने प्रोसेस से टाइम ज़्यादा लग रहा था, अभी वो टाइम बहुत कम हो गया। उसी के कारण ये है कि आज अब हम मैनुअल ड्रिलिंग कर, अब मैनुअल ड्रिलिंग में यही है कि जो एक बंदा है वो जो मशीन लेके जा रहा है, अब उसकी स्पीड के ऊपर है, वो कितने जल्दी वो चीज़ें निकाल पा रहा है, फिर कितने तेज़ी से वो बाहर आ रहा है। तो अगर उन लोग ने एक एस्टिमेट टाइम दिया भी है कि मुझे 10 घंटा चाहिए, तो हो सकता है कि वो 12 घंटा भी लगे, 14 मिनट। बट आज के टाइम पे जो स्थिति है कि वो अभी जल्दी हो जाएगा। 3-4 दिन और लगेगा कि वो पूरा ही क्लीन होके लोग बाहर आने लगे। जैसे हमने सुना कि प्रधानमंत्री के दफ्तर से फोन आया और उसके बाद सब लोग चंडीगढ़ पहुंचे और ग्रीन कॉरिडोर करके इन लोगों को लाया गया उत्तरकाशी, और इन्होंने काम किया। जो काम रुका हुआ था उन काम को सहज कर दिया इन्होंने। जो ऑगर मशीन था, अमेरिकन मशीन था, उनको काट के निकाला और रास्ता क्लियर कर दिया मैनुअल ड्रिलिंग का। जो अभी रैट माइनिंग का बात चल रहा है, जो रैट माइनिंग चल रहा है, उनका पीछे इन लोगों का हाथ है। यही है असल हीरो। उत्तरकाशी से वीडियो जर्नलिस्ट